भगवत गीता का 5वां अध्याय की कथा अब हिंदी में सुनिए भक्तगणों। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर आप पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। मन का तद्रुप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस तरह अभ्यास करते करते मन तद्रुप होता है। सांख्य योग ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वदा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थित करने के लिए उनके आनंदमयी स्वरूप का चिंतन करें। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करें कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचित्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रुप होना है। बुद्धि का तद्रुप होना क्या है और मन तद्रुप होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तद्रुप होती है। उपयुक्त प्रकार से मन के तद्रुप हो जाने पर बुद्धिमय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। उस निश्चय के अनुसार निधि ध्यान करते करते जो बुद्धि की विभिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रुप हो जाना है। तनिष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित किस अपराध का स्थित किस अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तद्रुप हो जाने के बाद वह कैसे होती है। जब तक मन और बुद्धि उपयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते तब तक सांख्य योगी की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम में मुख्य कारण है। अतः उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योगी की तनिष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना है। तत्परायण यह पद किनका वाचक है। उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योगी की सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है, तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन बुद्धि प्राण और सब कुछ परमात्म रूप ही हो जाते हैं।
इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा की साक्षात अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायण पद है। यहाँ तत् शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया। पूर्व श्लोक में परम के साथ तत् विशेषण आया है। वहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परम तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसी से इस श्लोक का तत् शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। यहाँ ज्ञानी धूर्त कलमशः पथ में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है? कलमश शब्द का और निर्धुत शब्द का क्या अर्थ है? 16 श्लोक में जिन ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतला है, उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द है। शुभाशुभ कर्म था राग देश आदि अवगुण एवं विपेक्ष और आवरण, इन सभी का वाचक कलमश शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कलमश अर्थात पाप ही हैं। इन सब का भली भांति नष्ट हो जाना निर्धुत शब्द का अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार के साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा जिनके मल विवेक तथा आवरण रूप समस्त पाप भली भांति नष्ट हो गए हैं, उनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा है। जो सर्वदा पाप रहित हो गए हैं वे ज्ञाना धूर्त कलमश है। यहाँ अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है? जिस पद को प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं लौटता, जिसको 16वें श्लोक में तत्परम के नाम से कहा है। गीता में जिसका वर्णन कहीं अक्ष सुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म, कहीं उत्तम सुख और कहीं परम गति, कहीं परम धाम, कहीं अव्यव पद और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है, उस यथार्थ ज्ञान के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष के समभाव का वर्णन करते हैं। वही ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यहाँ पंडितापद किन पुरुषों का वाचक है? पंडितापद यह पद तत्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषों का वाचक है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में सम दर्शन का क्या भाव है? तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वदा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सदा नहीं रहती, इसीलिए उनका सर्वत्र संभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चंडाल एवं पशु में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समतत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है वह मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन संकारादि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चंडाल के लिए नहीं। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात
समझाई है कि जिनमें व्यवहारिक विषमता अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का संभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। क्या सर्वस्त्र संभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करता है? ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्र में बतलाए हुए न्यायुक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रहना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चंडाल के साथ चंडालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्म भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्रादि के सदस्य भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है वह हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ पैरों का काम है वह सिर से नहीं लेता। और सब अंगों के आदर, मान एवं शौचादि में भी भेद रखता है। तथा भी उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्मा दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसीलिए जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथा योग्य चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी के संभाव का वर्णन करके अब संभाव को ब्रह्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थिर मनुष्यों की महिमा का वर्णन करते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसी से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। हरि ओम।